हम नहीं मानते, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इसका एजेंडा ये है कि हम अपनी कायद मरियम नवाज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, सफदर अवान के लिए आए हैं। हमारे हुकूमत से पहले भी बहुत ज़्यादा अवाम तपी हुई है, लेकिन आज एक आम औरत अगर एक हमारे 3 दफ़ा इलेक्टेड वज़ीर आज़म की बेटी अपने कमरे में महफूज नहीं, रात के टाइम इस्लामी इक़्तिदार को पामाल किया गया, रात के टाइम मरियम नवाज़ साहिबा के कमरे का ताला तोड़ के और वहाँ से सफदर अवान को जो है किया गया, अगवा किया गया। और इसकी हम भरपूर मजम्मत करने के लिए कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इस्लामी इक़्तिदार से कहीं भी दूर पार का कोई वास्ता नहीं है। हुकूमत अपनी तरफ, सियासत अपनी तरफ, लेकिन इस तरह एक खातून के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के उसके शौहर को गिरफ्तार करने की भरपूर मजम्मत कर। पार्टियों में फूट डालने की कोशिश की है इसने कि लो जी सिंध में जाके आप गैर महफूज हैं, और ये बिलावल के आपस जो इत्तेहाद है ना, ये तोड़ने की कोशिश की है इसने। और सारी साजिश सबको समझ आ रही है, अपने मुल्क के अंदर बाहर लोगों को भी समझ आ रही है। तो इस साजिश का किसको समझ नहीं है कि कौन कर रहा है? जो ऐसे करके कर रहा है कि तुम पाकिस्तान आओ तो तुम्हारे साथ देखते हैं अब, तो ये उनकी औलाद के साथ भी ऐसे कर रहे हैं। जो वाक़या कराची में हुआ और जिस तरह दरवाज़ा तोड़ करके इस चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और हम ये उम्मीद नहीं रखते कि हुकूमत की तरफ से इस कदर औरत और उसके साथ उसका जो घराना है उतना गैर महफूज होगा कि होटल में सुबह के वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गई पुलिस। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इमरान खान, आपको हुकूमत करते करते बहुत देर हो गई है, प्लीज़ अब आप अपनी आवाम को देखें, वो आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ है, आप आवाम की खातिर कुछ नहीं कर सके। आप ये कर रहे हैं, 2 साल में हो गए, 2 साल में उन्होंने कहा था कि हम ना हर चीज़ पे कंट्रोल करेंगे, नौकरियाँ देंगे, हर चीज़ सस्ती होगी। अब देखिए गरीब क्या कर रहा है बेचारा, मजदूर का क्या हाल है, वो तो पिस रहा है ना। आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई, हर चीज़ पे वो उन्होंने इतना ज़्यादा महंगाई कर दी है कि आम बंदा के पहुंच से बाहर है। और जहाँ तक ये रह गया, हम आज का ये एहतजाज जो कर रहे हैं, ये मरियम साहिबा के लिए कर रहे हैं हम लोग। देखिए उन्होंने एक औरत की इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, उनकी इज़्ज़त को पामाल किया गया, कमरा तोड़ा गया, उनके इस तरह गिरफ्तारी जो हुई है, इस पे हम एहतजाज करते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगा। कराची में पेश आने वाले वाक़े के ख़िलाफ़ है, जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया हुकूमत ने, जिसने ये समझा कि शायद इस तरह से मरीम नवाज़ को खौफज़दा किया जा सकता है या उनके हौसले पस्त किए जा सकते हैं, तो वो गलती पे है। मरीम नवाज़ दिन ब दिन इनकी हरकतों से और मजबूत हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया होगा और बकलाहट खान जो हैं इस टाइम, उनको भी पता चल गया होगा कि औरत की इज़्ज़त क्या होती है। औरत की इज़्ज़त को तो पामाल कर दिया। आपको मोटरवे से ही पता चल गया होगा कि जिस तरह उस औरत का इन्होंने हाल किया, अब तक नहीं पकड़ा गया। और जो इन्होंने मरियम साहिबा के साथ किया है, इनको शर्म आनी चाहिए, डूम बनना चाहिए। क्या इनको शर्म नहीं आती कि ख़वातीन के साथ ये किस तरह का सलूक कर रहे हैं? क्या ये जमहूरियत है? आज पार्लिमानी हमारी जो ख़वातीन हैं, स्पेशली MNAs, MPAs और सेनेटर्स, और उनके साथ बहुत सारी हमारी बहनें जिन्हें पता चला कि प्रोटेस्ट है, वो खुद ही आ गई। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक औरत की इज़्ज़त के लिए हम निकले हैं, और वो सिर्फ औरत जो है इस कौम की बेटी की हैसियत से है। अगर मरियम नवाज़ हो, वो कवल लियाकत हो, वो सादिया तैमूर हो, या वो कोई भी हो, क्या ये रियासत मदीना में औरत का ये तहफ़्फ़ुज़ है? क्या रियासत मदीना में एक बेटी का ये तहफ़्फ़ुज़ है? क्या एक बेटी की पामाली नहीं है ये उसके तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की? ये जो पार्टी है, ये जो हुकूमत है, मैं समझती हूँ कि उनको औरत की इज़्ज़त करनी आती नहीं है। इनमें ये चीज़ ही नहीं है, ना इस्लाम का इनको पता है कि औरत की इस्लाम में क्या इज़्ज़त है। ये इस्लामी मुल्क है, इन्होंने अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं की तो हमारी क्या करनी है इन्होंने। हमारे ये तो गिन गिन के बदले ले रहे हैं। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। पहले तो मैं मरियम बीबी के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका बहुत पुरज़ोर एहतजाज करूँगी उसके ख़िलाफ़। और अगर वो महफूज नहीं है तो पाकिस्तान में कोई औरत महफूज नहीं है, मैं समझती हूँ। आज इस हुकूमत वक्त ने साबित कर दिया कि यहाँ पर रहने वाली कोई खातून इनकी शर्त से महफूज नहीं। ना इनके वुज़रा के बयानात से अगर आप देख लें, अगर प्राइम मिनिस्टर के आप स्पीचेस देख लें, आपको उसके अंदर औरत की तज़लील होती साफ नज़र आएगी। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि आप औरतों के हकूक़ और उसकी तज़लील जो है
وہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے. آپ خواتین کے حقوق کو جس طرح آپ جتنے عام عورت ہو جائے یا ایک لیڈر ہو جائے, اس کے کمرے کا دروازہ تک توڑ کے آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں, تو اس حکومت وقت کو کیا کہنا چاہیے. تو لہٰذا آج ہمارے اس موقف کی بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے, تقویت ملتی ہے کہ میرے حق کی نہ تذلیل کرو. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کر کے جس طرح رات کے اندھیرے میں کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں اس حکومت کے انڈر عورتوں کا تحفظ کیا ہے, ایک بہن بیٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم صرف مریم بی بی کے لیے نہیں کھڑے, ہم ہر اس بیٹی, اس بچی, اس ماں, اس بہن کے لیے کھڑے ہیں جس کے لیے آج ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے اس کرپٹ نااہل حکومت کے اندر.